सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, यूजीसी का 2026 का गजट होने के बाद जब मैंने इसका विरोध शुरू किया, इसमें कुछ खामियां हैं, उनका विरोध जब शुरू किया, तब से आज तक मेरे पास अनगिनत सैकड़ों कॉलें आ चुकी हैं। अलग अलग लोगों का मत है। ओबीसी एससी एसटी के समाज के लोग कहते हैं कि हम 20% हैं, आप 4% हैं, आप हमारा क्या कर लेंगे। जनरल कास्ट के लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हमको एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए, और हो भी रहा है। तो साथियों, सबसे पहले तो मेरा एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि भाई, तुम हमसे कहीं दूर नहीं हो। देहात में एक पुरानी कहावत कही जाती है कि लाठी मारने से कहीं पानी दूर नहीं होता। तो आप एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हमारे अभिन्न अंग हो। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में रख लीजिए। और रह गई बात 4% और 20% की, तो इतिहास गवाह रहा है कि 4% के लोगों ने हमेशा 20% के लोग की रक्षा के लिए, उनके हित के लिए हमेशा आवाज़ बन के आगे आने का काम 4% के लोगों ने किया है। सन 1857 की क्रांति, इस बात का इतिहास गवाह है कि हमेशा अगर 1857 में उन 4% के लाल मंगल पांडे जी ने अगर उसका विरोध ना किया होता, वो क्रांति की अलग ना जगाई होती, तो शायद आज भी वो 20% क्या 4% भी जोड़ लीजिए तो 24% के लोग हमेशा, और पूरा समूचा भारत आज किसी की गुलामी में जी रहा होता। तो साथियों, बात ये नहीं है कि 4% अलग है, 20% अलग है। अरे हम तुम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम लोग हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे हम लोगों ने काम किया है। हमारे पूरे हिंदू समाज ने एकजुट होके, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी ने एकजुट रहकर इस देश के ऊपर अगर कोई संकट आया तो उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज ये सरकारें चंद वोटों के लिए हमारे हिंदू समाज को बांटने का काम कर रही हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये निवेदन है सरकार से और एससी एसटी ओबीसी जनरल कास्ट सभी भाइयों से कि हम सभी मिलकर इसमें जो कुछ खामियां हैं, उन खामियों को अगर दूर कर दिया जाए तो इस यूजीसी बिल में कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ बुराई उन बिंदुओं का कर रहा हूं जहां पे कुछ झोल छोड़ दी गई है, जहां पे संभावना है कि शोषण जनरल कास्ट के तबके का भी हो सकता है। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ, और मैं स्वयं में बता दूँ कि मैं स्वयं में एक रक्तदान का एक ग्रुप चलाता हूँ। एक समूह हम लोगों ने बनाया है जिसमें हमारे सभी भाई जनरल सवर्ण कास्ट के लोग हैं। और जब कभी किसी भी हमारे एससी एसटी ओबीसी भाई का उसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे वही सवर्ण समाज के ग्रुप के लोग उनको रक्त देने का काम करते हैं। वो नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति से हैं, किस समाज से हैं, किस वर्ग से हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे इस रक्तदान ग्रुप के भाई संजीत अवस्थी ने बिना किसी का जाति पूछे एक भाई को रक्त देकर, अपना रक्त देकर उसका साथ दिया। तो हम सभी तो इस भावना पे काम करने वाले लोग हैं। हम कभी इस भावना के साथी नहीं रहे हैं कि हमारा किसी भाई का शोषण हो। और आज भी अगर गांव में या परिवेश में, समाज में कहीं भी हमारे एससी एसटी ओबीसी भाई का
कोई अगर शोषण होता है, जैसे मैंने बुजुर्ग की घटना ले लीजिए, वहाँ पे हमारे एससी समाज के भाई के साथ मार पिटाई की थी। सबसे पहले अगर आवाज़ उठाई तो हम समण कास्ट के बेटे ने आवाज़ उठाई। भले ही उसको मारने पीटने वाला समण भाई था, लेकिन मैंने उस समण भाई का विरोध किया क्योंकि वो गलत किया था उसने। तो हम अपने समाज को बंटने ना दें, इस बात का प्रयास करें कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर गलत है कोई और हमारा भाई क्यों ना हो, तो हमें तो उसको गलत कहना ही पड़ेगा और कहना चाहिए। हम सिर्फ इस बात से वास्ता नहीं रखते कि वो हमारा भाई है। अगर उसने गलत किया तो वो दोषी है। तो हमको हमेशा इस भावना पे काम करना है। साथियों, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हमारा समाज जैसे पहले एकजुट था, हमेशा एकजुट रहे। और अगर किसी भाई पे, चाहे वो SC ST OBC किसी भी समाज का हमारा भाई हो, अगर उस पर कोई आपत्ति आती है तो ये समण कास्ट का बेटा और पूरा समण समाज उनकी रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए आगे आकर लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं तो उन कुछ बिंदुओं का जो इसमें गलत है, अगर उनमें संशोधन हो जाता है, हमको UGC 26 से कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत।